सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश यादव। वेलकम टू अदर वीडियो। सो साथियों, हम आज की वीडियो पर ग्रुपिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि जब कोई बिगिनर्स फर्स्ट में जब प्रोग्रामिंग सीखता है तो यहाँ पर गलती करते ही करता है। ठीक है, अब वो कौन सा गलती करता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप भी वो गलती ना करें। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम फेसिंग का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, चैम्पर का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, प्लेन टर्निंग का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं और रेडियस के लिए भी हम प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, जो कि हमने G02 की सहायता से हमने ये प्रोफाइल काटा था। R10 का रेडियस दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो वो प्रोग्राम हम बनाना सीख चुके हैं। यदि अगर आप वो वीडियो नहीं देखें हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट चेक करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिलता है, उसके थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो पर हम ग्रुपिंग ऑपरेशन करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम छोटे छोटे ऑपरेशन, एक एक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये सारे ऑपरेशन हमारे कंप्लीट होते आएंगे, प्रोग्राम बनाने आने लगेगा, तब जाके हम मल्टीपल ऑपरेशन एक ही प्रोग्राम पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ग्रुपिंग का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 5 mm मान लेते हैं ग्रुपिंग का डिस्टेंस। ओके, और ये जो विड्थ है ये सिंगल पॉइंट तो है नहीं, सिंगल पॉइंट है। इससे पहले यदि अगर हमने चैम्पर करना सीखा, फेशिंग ऑपरेशन करना सीखा, प्लेन टर्निंग करना सीखा, रेडियस करना सीखा, तो उसके लिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ले रहे थे, जिसमें एक इंसर्ट होता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, CNMG इंसर्ट होता था, उसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। यदि अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देख लें। ये एक इंसर्ट होता था, यहाँ पे हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता था, एक सिंगल पॉइंट, जैसा कि ये पॉइंट मिलता था, ये सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ तो सिंगल पॉइंट है नहीं, इसके 2 पॉइंट हैं ग्रुपिंग के, ग्रुपिंग टूल के 2 पॉइंट हैं, ग्रुपिंग टूल के 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, राइट। अब इसका जीरो कहाँ सेट करें, इसका जीरो कहाँ सेट होता है, ये आपको ऑफसेट लेने में भी हेल्प करेगा। जब आप मशीन पर खड़े होंगे और ऑफसेट लेंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। जेड एक्सिस के लिए लेंथ में टूल का जो है ये 0 फेस है, ये जो फेस है ये 0 होगा। जैसे कि देखें, यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे लेकर आऊँ तो ये 0 हो गया, ये जो फेस है ये 0 हो गया जेड एक्सिस पर, ये जेड 0.0 हो गया। अब एक्स एक्सिस में तो हम डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं, एक्स एक्सिस में हम डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं, राइट। अब डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं तो ये जो फेस होगा ये डायमीटर की वैल्यू होगा। ये सपोज करें यहाँ पे 80 mm का ये डायमीटर है, तो ये जो फेस होगा ये x 80.0 हो गया। ठीक है, अब टूल का जीरो कौन सा होगा, टूल का जीरो जब हम ऑफसेट लेते हैं तो जीरो किसे बनाते हैं, तो टूल का जो जीरो होगा, जीरो वाला पॉइंट जो होगा ये होगा, ये जेड का फेस हो गया और ये एक्स का फेस हो गया। ये एक्स एक्सिस के लिए ये फेस हो गया और जेड एक्सिस के लिए ये फेस हो गया। देखें, एक्स एक्सिस के लिए ये फेस हुआ, ठीक है, जेड एक्सिस के लिए ये फेस हो गया। ठीक है, राइट। अब ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट, ये हो गया एक्स में तो डायमीटर का वैल्यू आएगा, तो एक्स 80.0 और जेड 0.0। जैसे कि ये टूल को मैं अब यहाँ पे ला दूँ, यहाँ पे ये कर दिया, ला दिया, ये ला दिया, हो गया x 80.0 जेड 0.0। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। चलिए इससे अब आगे बात करते हैं। अब गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है। देखें गलती कहाँ होती है, यहाँ पे। अब सपोज आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है 20 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितने mm का, 20 mm का। और जैसा कि मैं आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम 5 mm माने हैं, ग्रुपिंग का जो डिस्टेंस है ये 5 mm है। ठीक है, अब डायमीटर ये 60 mm दिया हुआ है हमें, ये ग्रुपिंग का जो डायमीटर है ये 60 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना समझ चुके हैं तो हम क्या करते हैं, जब कोई बिगिनर्स जब कोई प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, जब वो प्रोग्राम बनाता है तो वो क्या करता है पता है, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना 20 mm है, तो एक्स एक्सिस में तो ये 80 है, तो x 80.0 जेड -20.0। अब ये जेड -20.0 ये पोजीशन किया और उसके बाद फिर यहीं से मशीनिंग स्टार्ट करेगा वो, जो जब कोई सीखता है फर्स्ट में, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं।
तो देखें जब ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट कैसा होगा, ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अब x 80.0, ये x 80.0 तो ये डायमीटर पे है ना, और z माइनस 20.0, अब यहाँ से यहाँ तक के z माइनस 20.0 ये आ गया, राइट। z माइनस 20.0 ये आ गया, यहाँ पे x 80.0 दिया हुआ है, ठीक है। अब z माइनस 20 ये दिया हुआ है, z माइनस 20 तक यहाँ आ गया। तो जब कोई फर्स्ट में प्रोग्राम सीखता है ना तो गलती यही करता है कि z माइनस 20 तक लेके आता है टूल को। क्यों लेके आया z माइनस 20 तक? क्योंकि ये तो सिंगल पॉइंट है ही नहीं, इसको 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये ठीक है। अगर हम z माइनस 20 तक लेके आए और उसके बाद फिर ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए सीधे मतलब हम फीट का मूवमेंट दे दें तो वो कटिंग यहाँ पे करेगा, ये फेस में, यहाँ पे कटिंग थोड़ी ना करेगा, जबकि कटिंग तो यहाँ पे चाहिए हमें, मशीनिंग यहाँ पे होना चाहिए, ग्रूविंग यहाँ पे होना चाहिए, तो वो यहाँ पे मशीनिंग करेगा, ग्रूविंग ऑपरेशन करेगा टूल। तो इसी को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे ड्राइंग पर दिया हुआ है 20 mm लेंथ, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है, और हमें पता है कि इसका जो फेस का जो विड्थ है ये 5 mm का है, तो 20 में हम प्लस 5 कर देंगे तो 25 होगा। फिर इसमें क्या होगा, x 80.0 z माइनस 25.0, उसके बाद फिर ही वैल्यू इनपुट हो जाएगा। अब इसमें टूल का पोजीशन क्या होगा, देखें ये x 80 में आ गया, ठीक है, x 80.0 z माइनस 25.0, तो z माइनस 25 ये आ गया। क्यों आया 25? 5 mm का ये डिस्टेंस है और 20 mm का ये है, जीरो हमारा यहाँ सेट है, z का जीरो हमारा यहाँ सेट है, ये वाले फेस पर सेट है जीरो z का, इसलिए 25 mm आ गया। हम यहाँ पे z माइनस 20 mm नहीं करेंगे, यदि अगर z माइनस 20 mm करेंगे तो मशीनिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट समझाने का था मेरे को, आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं तो चलिए फिर हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, जो कि मैनुअल तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। हम जब आगे ऐसे होते हैं, देखा हम अभी क्या सीख रहे हैं, मैनुअल प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। फानुक कंट्रोलर की बात करें तो फानुक कंट्रोलर पर क्या होता है, G75 साइकिल होते हैं, मैनुअली तरीके से बनाया जा सकता है लेकिन साइकिल होते हैं, जैसे कि G75 जो है ये मल्टी ओडी ग्रूविंग साइकिल है, मल्टी ओडी ग्रूविंग साइकिल फॉर्मेट की सहायता से फॉर्मेट पर वैल्यू इनपुट करके ग्रूविंग ऑपरेशन को इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, मशीनिंग किया जा सकता है, ठीक है। सीमेंस कंट्रोलर पर क्या होते हैं, कैनेट साइकिल होते हैं, कैनेट साइकिल होते हैं। कैनेट साइकिल पर फॉर्मेट की हेल्प से हम वैल्यू इनपुट करके कैनेट साइकिल के द्वारा हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि मैं फर्स्ट से लेके अभी तक बोलते हुए आ रहा हूँ कि मैनुअल प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामर लाइफ। हमारे पास यदि अगर सीमेंस कंट्रोलर है तो हम मैनुअली तरीके से बना सकते हैं, फानुक कंट्रोलर है तो मैनुअली तरीके से बना सकते हैं। यदि अगर कैनेट साइकिल की बात करें तो ये हम सीमेंस एंड फानुक दोनों में चला सकते हैं। फानुक के लिए तो स्पेशल होता है G75 मल्टी ओडी ग्रूविंग साइकिल की सहायता से हम ग्रूविंग मल्टीपल इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो चलिए फिर हम प्रोग्राम बना लेते हैं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए मैं आपको जैसे कि आपको बता दिया हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के 20 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 mm का यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। ग्रूविंग का जो टूल है इसका भी मतलब फेस का जो विड्थ है ये 5 mm दिया हुआ है, ठीक है।